नमस्कार दोस्तों, वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 2 रीजनिंग की, जो अपन ने पहली क्लास अपन खत्म कर चुके हैं, जिसमें अपन ने डाइस के क्वेश्चन किए थे। डाइस पढ़ा था अपन ने और उसके अपन 9 क्वेश्चन वहां पे कर चुके थे। अब 10वां क्वेश्चन मैंने लिया है और 10वां क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। और आपको जो डाइस की आकृति दी है वो खुली हुई आकृति दी है। छह फलक होते हैं, 6 के 6 फलक आपको दिख रहे हैं कि FA, FE, D और ये B और C। तो अपन ऑप्शन पर जाने से पहले यदि अपन चेक करना चाहिए तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्लास 1 में, कि जो एक अक्षर छोड़ के एक आपस में विपरीत होगा, तो जो A है वो E के विपरीत होगा और जो F है वो D के विपरीत होगा। ए है वो किसके विपरीत होगा? ई के विपरीत होगा। और जो एफ है वो डी के विपरीत होगा। और जो 2 डिजिट बच गए आपस में, जो फलक के अलग दिशाओं में दिख रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में विपरीत हो गए। तो बी के विपरीत क्या होगा? सी। और क्वेश्चन अपन को पूछा है कि कौन सा अक्षर विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो विपरीत पृष्ठों पर देखने के लिए अपन अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि ए ई के विपरीत होगा, एफ डी के और बी सी के विपरीत होगा। तो पहले ऑप्शन में है बी और ई आपस में आमने सामने होंगे, नहीं होगा। डी और एफ आमने सामने होंगे, तो ये देखो दूसरे में डी और एफ आपस में आमने सामने हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर होगा? बी होगा। आगे यदि आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एफ और ई है, एफ और ई आमने सामने नहीं है, तो सी भी नहीं हो सकता। सी और एफ है, सी और एफ भी आमने सामने नहीं हो सकते, सिर्फ डी और एफ है। पूछा भी यही था कि कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है क्या, या कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना हो। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं अपन। ये क्लासेस दोस्तों एसएससी जीडी 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिन एसएससी जीडी की डेट भी आ चुकी है, जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाला है। आगे क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी अपन को जो 5-7 डाइस दिया हुआ है उसकी पूरी आकृति अपन को दिखेगी, खुला हुआ दिया गया अपन को। और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा है 3 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा डिजिट होगा। 3 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा डिजिट होगा। तो अपन को सेम उसी प्रोसेस से करना है कि जो 6 है, 6 के यदि अपन कंटिन्यू में चलेंगे इधर, तो एक डिजिट अपन को छोड़ना है और आगे वाले डिजिट पे चलना है। तो 6 के विपरीत कितना हो गया? 5 हो गया। या ऐसे बोल सकते हैं कि 5 के विपरीत कितना हो गया? 6 हो गया। फिर जो अक्षर छोड़ा था अपन ने उससे आगे चलेंगे, तो एक डिजिट छोड़ देंगे 5, और जो 3 है वो किसके विपरीत हो गया? 2 के विपरीत हो गया। या ऐसे बोल सकते हैं 2 जो है वो 3 के विपरीत हो गया। और जो 2 डिजिट बच गए अपने, वो आपस में आमने सामने होंगे। तो 4 और 1 जो है वो आपस में आमने सामने होंगे। प्रश्न में पूछा है 3 के विपरीत कितना होगा। तो 3 के विपरीत दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 के विपरीत कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। करना क्या है दोस्तों, यदि आपको खुली हुई आकृति दी गई हो तो एक डिजिट सीधे चलना है आपको और एक डिजिट छोड़ना है। तो जो 6 है वो 5 के विपरीत हो गया, 2 है जो 3 के विपरीत हो गया, और जो 2 बच गए आपस में साइडों में, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, सेम उसी प्रकार की आकृति है अपने पास में, लेकिन इस बार उन्होंने डिजिट ना देके क्या कर दिया अपन को, जैसे एट द रेट दे दिया, प्लस दे दिया, परसेंटेज दे दिया, हैशटैग दे दिया,
डॉलर दे दिया और एक इसी के ऊपर बना लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन को एंड का साइन दे दिया। और अपन को पूछा भी यही है कि जो एंड है उसके विपरीत कौन सा होगा। इसके विपरीत पूछा है, एंड के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये करना है, यदि आपको सिंबल्स दे, ये क्या दे दिया आपको, सिंबल्स दे दिए। हिंदी में यदि मैं बोलूं तो प्रतीक बोल सकते हैं अपन, प्रतीक चिन्ह दे दिए, जैसे ये प्रतिशत का निशान है, ये प्लस का निशान है, ये @ जैसे अपन बोलते हैं @gmail.com, ये डॉलर का हो गया, ये हैशटैग हो गया, ये एंड का हो गया। तो यदि ये दे दे तो अपन को, आपको थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है, जो सिंबल है आपको आपस में मैच करते वक्त ध्यान देना है कि कहीं किसी सिंबल को आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो या गलत तो नहीं समझ रहे हो। और यहाँ अपन देखेंगे एंड के विपरीत पूछा है, तो एंड के विपरीत आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो। एंड के विपरीत कौन सा होगा, डॉलर होगा, डॉलर इसका आंसर होगा। क्योंकि अभी अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन किए जिसमें अपन ने देखा था कि एक के आगे दूसरा छोड़ना है और तीसरा लेना है, तो जो है @ है उसके विपरीत कौन सा होगा, प्रतिशत होगा। क्या होगा, प्रतिशत। और जो प्लस है उसके विपरीत कौन सा होगा, हैशटैग होगा। प्लस के विपरीत हैशटैग होगा और एंड के विपरीत डॉलर होगा। लेकिन अब जब अपन को पता है कि जो बाहरी फलके हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी, तो इतना ज्यादा अपन को एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना टाइम बिना मतलब खराब होगा। वहां पे अपन को डायरेक्ट उत्तर पे जाना है कि एंड अपन को यहाँ दिख रहा है, एंड के विपरीत पूछा है, एंड यहाँ दिख रहा है, तो डायरेक्ट अपन डॉलर को टिक मारेंगे। जिस ऑप्शन में डॉलर का चिन्ह होगा उसको अपन टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप एक बार बताइए कि कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ताकि उस हिसाब से अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाते जाए। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13। और 13वें क्वेश्चन में जो अपन को ये 5-7 दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, उसके थोड़ा सा विपरीत लेकर अपन क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो यदि इस हिसाब से अपन को दे दे 2, 5, 4, 9, ये इधर मान लो 7 और इधर दे दिया हो आपको 6, और इसमें आपको जैसे पूछ लिया हो 5 के विपरीत बताइए। किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत वाली फर्स्ट के फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा डिजिट होगा वो पूछा है। तो आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये देखना, जरूरी नहीं है कि जो गिनती हो वो 1 से लेकर 6 के बीच में हो। भाई 5 यदि आप लूडो वगैरह खेलते हो या देखा हो तो उसमें आप देखते हो नॉर्मली 1 से 6 तक का होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में 2, 5, 4 आ गया, 6 आ गया तो ये भी 1 और 3 होगा या 1 से 6 तक ही होगा। जो अक्षर उसने दे दिए उसी को लेकर अपन को क्वेश्चन करना है, अपने मन से अपन को कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अपन देखे यहाँ 5 के विपरीत पूछा, तो डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन पे जाना है। 5 कहाँ है, 5 यहाँ पे है। तो यदि अपन ऊपर चलेंगे तो ऊपर तो एक अक्षर छोड़ने के बाद में दूसरे पे अक्षर है नहीं, तो ये तो उसके विपरीत निकाल नहीं सकते। लेकिन यदि अपन 5 से नीचे चले तो इसको अपन 4 को छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 9। एक अक्षर छोड़ के अपन करेंगे तो 5 के विपरीत कितना हो गया, 9 हो गया। 9 इसका राइट आंसर है। 2 के विपरीत पूछा होता तो 2 के विपरीत कितना होता, 4 होता। और 6 के विपरीत पूछा होता तो 6 के विपरीत कितना होता, 7 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना। इस प्रकार से अब की बार अपन को पासा दिया गया है
और अपन को क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कौन सा पृष्ठ R से सटा हुआ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अपन को दिए गए हैं इसमें, यदि ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करें तो मान लीजिए पी, टी, यू, एस। प्रश्न पूछा है कौन सा पृष्ठ R से सटा हुआ नहीं हो सकता। सटा हुआ नहीं हो सकता, पहले अपन देखते हैं, देखिए कौन सा किसके विपरीत होगा। तो जो T है वो R के विपरीत होगा। T किसके विपरीत होगा? R के विपरीत होगा। S है वो किसके विपरीत होगा? Q के विपरीत होगा। और जो बच गया, जो बाहरी फलक है U, वो P के विपरीत होगा। अब क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कौन सा पृष्ठ R से सटा हुआ नहीं होगा। नहीं दिया गया अपन को, यानी R के सटा हुआ नहीं होना चाहिए, R से सटा हुआ नहीं हो सकता। तो R से सटा हुआ कौन सा नहीं हो सकता? R से सटा हुआ, यदि R अपन यहां पे देखें तो R के सामने क्या है? R के सामने आपके पास में T, तो R से सटा हुआ। तो अपन देख रहे हैं कि कौन सा पृष्ठ R से सटा हुआ नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका कहने का मतलब यह है कि यदि R यहाँ पे है तो इसके सटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पास वाला फलक नहीं होना चाहिए, इसके पास वाला फलक नहीं होना चाहिए। तो R खुद हो गया और इसके पास में कितने फलक होंगे? 4 फलक होंगे। तो वो तो होंगे नहीं, बचा कौन सा? लास्ट वाला फलक जो इसके पीछे होगा। पीछे का मतलब वही हो गया कि R के विपरीत कौन सा होगा। तो R के विपरीत कौन सा निकाल रखा है? T। तो इसका आंसर होगा T। कहने का मतलब है, सिर्फ प्रश्न में आपको घुमाया है कि R से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। सीधा प्रश्न यही है कि आपको निकालना है कि R के विपरीत कौन सा होगा। सिर्फ उसने अपनी भाषा चेंज कर दी कि जिससे आप कंफ्यूजन हो जाओ। तो R के विपरीत कौन सा होगा? T होगा। या R से सटा हुआ कौन सा नहीं होगा? T होगा। तो इसका आंसर T होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि भाषा उसने सिर्फ चेंज की है कि R से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जब R से सटा हुआ नहीं होगा, सटा हुआ मतलब उसके पास में नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है इसके जो चारों फलक जो इसके टच रहते हैं चारों दिशाओं में, वो नहीं होंगे, यानी कि उसके सामने का पृष्ठ, उसके विपरीत वाला पृष्ठ होगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रकार से अपन को आकृति दी गई हो और इसके अंदर मान लेते हैं अपन प्रतीक वाला ले, यदि ये मिक्स में भी आ सकते हैं, जैसे प्रतीक भी आ रहा है और डिजिट भी आ रहा है, और एक अक्षर आपको यहाँ दे दिया हो और एक आपको @ यहाँ दे दिया गया, और आपको पूछ ले कि जो आपका एंड है उसके विपरीत आपको बताना है। किसके विपरीत बताना है? एंड के विपरीत आपको बताना है। तो सिंपल देखेंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो बाहरी फलक होंगे वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अपन को एंड के विपरीत देखना, तो डायरेक्ट अपन को एंड को ही देखना है। एंड से यदि अपन नीचे की तरफ चलेंगे तो एक यदि मैं छोड़ दूं ऐप को, तो कौन सा आएगा? उसके बाद में प्रतिशत आएगा, और प्रतिशत ही एंड के विपरीत होगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया कि एंड के विपरीत कौन सा होगा? प्रतिशत। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि P के विपरीत बताइए, तो P के विपरीत कौन सा होता? F होता, क्योंकि P से ऊपर की दिशा में चलते तो प्रतिशत वाला छोड़ देते और F आ जाता।
इसी में यदि आपसे पूछ लेता कि ए के विपरीत बताइए, तो ये जो बाहरी पृष्ठ है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ए के विपरीत क्या होता, @ होता। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपनी क्लासेस कंटिन्यू होती रहे। और एसएससी जीडी 2022 के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज है। यदि इस प्रकार से आपको आकृति दे दे, और इसमें यदि आपसे पूछ लिए कि बताइए डॉलर के विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत बताना है, डॉलर के विपरीत आपको बताना है। तो यदि अपन यहाँ देखें तो डायरेक्ट अपन को यदि समय बचाना है एग्जाम में, तो डायरेक्ट जो पूछा है उसी को अपन को देखना है कि डॉलर के विपरीत, तो डॉलर ये रहा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। यदि अपन नीचे चलेंगे तो नीचे तो कुछ है नहीं, लेकिन यदि अपन ऊपर चले तो ऊपर एक छोड़ दिया अपन ने 1, तो आगे कौन सा बच गया, हैशटैग, वही इसके विपरीत होगा। तो जो हैशटैग है वो इसके विपरीत हो जाएगा, हैशटैग इसके विपरीत हो जाएगा। यदि 2 के विपरीत अपन को पूछा होता, आप हालांकि आपका उत्तर यहीं पे खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। यदि 2 के विपरीत अपन को पूछा होता, 2 से अपन नीचे की साइड में चलते तो प्रतिशत छोड़ते और 3 जो है वो 2 के विपरीत हो जाता। बच गया कौन सा, एक बच गया था और एक इधर प्रतिशत बच गया था। जो एक है वो किसके विपरीत होता, प्रतिशत के विपरीत होता। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या है, हैशटैग है। तो डॉलर के विपरीत हैशटैग, जिस ऑप्शन में हैशटैग होगा उसको अपन टिक मार्क कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार से यदि अपन को दिया गया हो, KMLPO और N, यदि इसमें प्रश्न में ऐसे पूछा गया, मैं भाषा लिख देता हूं, शायद ऊपर दिखे ना दिखे, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। अक्षरों का कौन सा युग्म, अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा, अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। और ऐसे यदि पूछेगा तो ऑप्शन में लिख देता हूं आपको, M और P, L और O, N और O, K और L। ऑप्शन है अपने M और P, L और O, N और O, K और L। तो चलिए देखते हैं अपन कौन सा किसके विपरीत होगा। तो जो K है, यदि अपन इधर चलेंगे तो ये M छोड़ देंगे तो L आ जाएगा। तो जो K है वो किसके विपरीत होगा, तो K आपका विपरीत होगा L के। और जो M है वो किसके विपरीत होगा, P के, M P के विपरीत होगा। N जो है वो जो बच गए बाहरी पृष्ठ है अपने,
तो एन और ओ आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। पूछा गया अपन से अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा, यानी आपको ये 3 ऑप्शन हटाने हैं। तो अपन पहले में देखे के और एल इसमें आ रहा है, तो ये तो विपरीत पृष्ठों पर हो रहा है। अपन को क्या चेक करना है कि कौन सा फलक विपरीत फलकों पर नहीं हो रहा। ये तो के और एल तो विपरीत फलकों पर हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर यदि अपन देखे एम और पी भी इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। फिर अपन देखे एन और ओ इस ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एल और जो ओ है, एल इसके अंदर आ रहा है, ओ इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि एल के विपरीत के होगा, ओ के विपरीत एन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया है कि आपको बताना है कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि कौन से 3 ऑप्शन है जो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, उनको अपन हटा देंगे। जो एक बच गया एल और ओ, क्योंकि एल जो है वो के विपरीत है और ओ जो है वो एन के विपरीत है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। और इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको पूरे को नहीं मिटा रहा, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ। अपन नहीं वाला किया है, तो अपन आगे वाला कर लेते हैं कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होने वाला है। इसको मैं मिटा नहीं रहा, इसी में करेक्शन कर दिया मैंने, ताकि अपन को लिखना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, सॉरी 17 था ना अपना, 18वां करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। यदि अपन को आकृति इस प्रकार से दे दे, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, सही नहीं। सिंबल सब यदि आपको दिए गए हो, कुछ भी दे सकता है, सिंबल दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है। एक फलक यदि आपको यहाँ दे दिया और डॉलर तो यहाँ आ गया, यहाँ अपन एंड कर देते हैं और डॉलर के ओपन कर देते हैं अपन @ और इसमें आपको दे दिया गया कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। ये हो गया अपना एज द टैग, ये हो गया डॉलर, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया एंड, और ये हो गया @ और ऑप्शन यदि लिखना चाहूँ मैं, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन आपके लिए। डॉलर और @ क्वेश्चन मार्क और सॉरी एंड, डॉलर और एंड, क्वेश्चन मार्क और एंड, @ और क्वेश्चन मार्क, डॉलर और प्रतिशत। तो यहाँ अपन देखेंगे, अपन को पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो अपन देख लेते हैं कौन सा किसके विपरीत होगा। तो जो हैज द टैग है वो किसके विपरीत होगा, क्वेश्चन मार्क के विपरीत होगा। और जो डॉलर है वो किसके विपरीत होगा, प्रतिशत के विपरीत होगा। और जो 2 फलके बच गई अपनी, यानी कि जो @ है वो किसके विपरीत होगा, एंड के विपरीत होगा। अब अपन ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे अपन को दिया गया है कि जो डॉलर है वो एंड के विपरीत है, लेकिन यहाँ देखिए जो डॉलर है वो प्रतिशत के विपरीत है, एंड है जो @ के विपरीत है। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। दूसरा है क्वेश्चन मार्क एंड के विपरीत है, तो क्वेश्चन मार्क और एंड भी आपस में विपरीत नहीं है, अलग अलग है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है @ और क्वेश्चन मार्क, तो @ यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ आ रहा है, ये भी आपस में विपरीत नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट बचा, यदि चेक करना चाहो तो कर लीजिए, वरना इसको डायरेक्ट आप यदि पेपर दे रहे हो तो डायरेक्ट टिक मार सकते हो, क्योंकि यदि 3 गलत है तो चौथा तो सही होना ही होना है। यदि चेक करना चाहिए तो डॉलर है जो प्रतिशत के विपरीत होगा,
और ये देख लीजिए डॉलर जो है वो प्रतिशत के ही विपरीत है, डॉलर जो है वो प्रतिशत के ही विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना। इस प्रकार से यदि अपने को आकृति दी गई हो, इसमें टी हो, क्यू हो, एस हो, यू हो, और एक आपको यहाँ दे दे और एक आपको यहाँ दे दे। पी दे दिया, टी दे दिया, क्यू दे दिया, एस यू आर, और आपसे वही यदि ये पूछ ले जो लिखा था वही अपन को वापस लिखना है। तो क्या लिखा था अपने कि बताइए कि अक्षरों का कौन सा युग्म, ये मैंने मिटा दिया, वही लिखना पड़ेगा। अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा, विपरीत फलकों पर होगा। और अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो अपन ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन यदि मैं लेना चाहूं, एस और आर हो गया, पी और क्यू ले लूं, एस और आर ले लिया, पी और क्यू ले लिया, क्यू और यू ले लूं, और यू और टी ले लूं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखा दिए गए और आपसे पूछा है कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो अपन देखेंगे जो टी है वो किसके विपरीत होगा, एस के विपरीत होगा। टी किसके विपरीत होगा, एस के विपरीत। टी जो है वो एस के विपरीत होगा और जो क्यू है वो किसके विपरीत होगा, यू के। ये आपको बार बार बताने की अब शायद जरूरत नहीं है कि क्यू के विपरीत यू कैसे होगा, क्योंकि एक फलक अपन ने छोड़ दिया तो आगे वाला उसके विपरीत होगा। और जो बाहरी फर्स्ट है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जो पी है वो किसके विपरीत हो जाएगा, आर के विपरीत हो जाएगा। अपन ऑप्शन देखेंगे, अपन को दिया गया अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो एस और आर एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते क्योंकि ये तो अलग अलग आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। पी और क्यू भी नहीं हो सकते। क्यू और यू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यू और टी, यू देखो इसके अंदर आ रहा है, टी इसके अंदर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्यू और यू जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, क्यू और यू जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कई प्रकार से इस प्रकार कई बार आपको युग्म के रूप में भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20 अपना। इसको रखते अपन, मिटा नहीं रहे क्योंकि यही पूछेंगे अपन कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। इसको आप यहाँ पे बना लीजिए, हालांकि वहां हो चाहे यहाँ हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन पेपर में आपको दिया हुआ आ सकता है तो उसी हिसाब से देखेंगे। और यदि इसके मैं ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन ए में अपन देख लेते हैं अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। जरा देख के बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा होगा इसका आंसर।
तो यदि यहाँ पे अपन देखे चित्र में, यदि अपन देखे तो जो ये साइन, ये वाला साइन है वो किसके, स्टार के विपरीत होगा। ये विपरीत होगा स्टार के। और जो प्रतिशत है वो हैशटैग के विपरीत होगा। और जो भारी फर्स्ट है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि एट द रेट है वो किसके विपरीत होगा, बराबर के साइन के विपरीत होगा। तो यदि ऑप्शन देखे अपन तो इसका इसमें तो पहला ऑप्शन ही अपन को मिल रहा है कि जो एट द रेट है वो किसके विपरीत है, बराबर के विपरीत है। यदि अपन आगे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि एट द रेट है वो बराबर के विपरीत है। यदि अपन आगे चेक करना चाहे तो प्रतिशत और स्टार, प्रतिशत देखो इसमें आ रहा है, स्टार ऊपर वाले में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। स्टार और बराबर, स्टार इसमें आ रहा है, बराबर इसमें आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एट द रेट और प्रतिशत, एट द रेट इसमें आ रहा है, प्रतिशत इसमें आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये मिटा दिया, अपन को नहीं मिटाना था वैसे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखता हूं मैं। और इसमें भी वही पूछा गया है कि बताइए अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। और यदि ऑप्शन लिखना चाहिए अपन तो लिख सकते हैं सी और एफ। बी ऑप्शन में आप लिख सकते हो ई और डी। और सी ऑप्शन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सी और एच। और डी ऑप्शन में आपको लिखना है ई और एच। आपको बताना है कि अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा, सी और एफ, ई और डी, सी और एच, ई और एच। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। ये सी, ई, डी, एच, एफ, जी अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है ये, और ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है। रीजनिंग की दोस्तों अपन अभी तक 2 क्लासेस कर चुके हैं, और दोनों क्लासों में जो टॉपिक था अपना डाइस था, जिसमें काफी क्वेश्चन जो अपने पिछले सालों में पूछे गए थे एसएससी जीडी में, उनको अपन ने लिया है और प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। और ऐसे भी आपको बताया गया कि आपको एग्जाम में टाइम बचाने के हिसाब से कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के पेपर होने में ज़्यादा समय अपने पास में है नहीं, तो इसलिए क्लास को और टॉपिक को अपन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो 2 क्लासों में मैंने डाइस को पूरा समझाने की कोशिश की है। आप कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताना। आप क्वेश्चन पूरा देख सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।